जी माँ जी, सारा खाना बन गया है। बस खाना बना के रसोई साफ करके मैं अपने कमरे में ही जा रही थी। बहू, आज मैंने बता दिया था सुबह ही अमावस थी। खाने में क्या बनाया है? कढ़ी तो बनाई है ना? हाँ माँ जी, मुझे याद था कि आज अमावस है, मैंने कढ़ी ही बनाई है। ठीक है, मेरे लिए और अपने पिताजी के लिए खाना परोस के दे जाओ। जी माँ जी, आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे ओ अंजू बहू, मेरा खाना मेरे कमरे में ही दे जाना। माँ जी, वैसे रोज तो आप खाना पिताजी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाती हो, फिर आज अपने कमरे में क्यों खा रही हो? पिताजी के साथ ही खाओ ना, वो उधर अकेले बैठे हैं। आज टीवी पर मेरा पसंदीदा प्रोग्राम आ रहा है और उसके आने का यही टाइम है, इसीलिए मैं खाना खाते खाते टीवी को देखूंगी। लाओ, मुझे दे जाओ खाना। ये लो माँ जी खाना। आऊं 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 आऊं। बहू, ये कैसी कढ़ी बनाई है तुमने? ना तो इस कढ़ी में नमक है, ना मिर्च है, और खट्टी खट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। और हल्दी तो ऐसी आ रही है जैसे डाली ही ना हो। इतने मसाले डालती हो, इतने मसाले बर्बाद करती हो, फिर भी तुम्हारे खाने में सब्जी में कोई स्वाद नहीं होता है। माँ जी, आपको पता तो है पिताजी को ज्यादा खट्टी कढ़ी पसंद नहीं है। अगर खट्टी कर दो तो वो खाते ही नहीं है, और आपको खट्टी कढ़ी पसंद है, तो अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अगर खट्टी बना दूं तो पिताजी नहीं खाते हैं, और अगर कम खट्टी कर दो तो आपको पसंद नहीं आती है। और ये नमक में हल्दी का क्या? इसका तो स्वाद ही नहीं है कुछ भी। लपटा सी कढ़ी बना के रख दी है तुमने। पर माँ जी, पिताजी को खाना देकर आई हूँ, वो तो कह रहे थे कि आज की कढ़ी बहुत स्वादिष्ट बनी है, बहुत पसंद आई है उन्हें कढ़ी। पता नहीं कैसे तारीफ कर दी, मुझे तो ये कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। जाओ, मेरे लिए आलू की सब्जी बना दो। पर माँ जी, मैंने तो पूरी पूरी रसोई साफ कर दी, घर का सारा काम कर लिया, अब फिर से करना पड़ेगा। क्या यही सीख कर आई हो तुम अपने घर से? जरा से काम के लिए क्या क्या करने लगती हो। जाओ बनाओ। पता नहीं माँ जी के कितने नखरे हैं, इन्हें तो मेरी बनाई हुई कोई भी चीज पसंद ही नहीं आती है। कितना भी अच्छे से बना लो, कितने भी मन से खाने को तैयार कर लो, लेकिन माँ जी को मेरे बनाए खाने में कमियां ही निकालनी है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि माँ जी ने मेरे बनाए खाने की तारीफ की हो। ट्रुन 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 ट्रुन। अरे बबली बिट्टी का फोन है, उठा के देखती हूँ। हेलो, हाँ बबली बिट्टी, कैसी हो बेटा? माँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? अरे माँ, मैंने इसलिए फोन किया था कि आज मैं मायके आ रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तू जो मायके आ रही है। अच्छा ये बता, किसके साथ आ रही है? अकेली आ रही है कि दामाद जी आ रहे हैं? माँ, आप तो अच्छे से जानती हैं कि आपके दामाद जी कभी भी मुझे मायके अकेले भेजते हैं क्या? उनका इधर अकेले मन ही नहीं लगता है। शादी को 8 साल हो गए, जब भी कहीं जाती हूँ मेरे साथ ही आते जाते रहते हैं। बबली, कितने दिनों के लिए आ रही है? माँ जी सोच रही हूँ हफ्ते भर के लिए आ जाऊँ। क्या बेटा, हफ्ता भर, वो भी दामाद जी के साथ? माँ तो आप क्या चाहती हो, ना आऊँ मैं? अरे ना ना बेटा, मैं ऐसा कभी सोच सकती हूँ क्या? आजा, अपनी बेटी को मना थोड़ी ना करूंगी मैं। लो, आ गई एक और नई मुसीबत। ये माँ जी ही कम थी क्या जो अपने दामाद जी को बुला लिया? वो भी मेरी दूसरी सास ही है। दीदी तो फिर भी ठीक है, पर ये नंदोई जी तो इतना काम करवाते हैं, इतना घर में नखरे दिखाते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो माँ जी के ही बेटे हैं। अब ये सास और दामाद की जोड़ी तो मेरी नाक में दम करके रख देगी, कमियां निकाल निकाल के और घर के काम करा करा के। अंजू बहू सुन जरा। जी माँ जी, क्या हुआ? आज मेरे बेटी दामाद आने वाले हैं, उनके लिए खाने में कुछ अच्छा अच्छा बनाना। और हाँ, ये कढ़ी तो उन्हें बिल्कुल भी मत खिलाना, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी कि कैसी कढ़ी बनाती है इनकी बहू। माँ जी, फिर आप ही बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। दामाद जी हमारे घर में 8 दिन रुकेंगे, तो 8 दिन के हिसाब से मैं पूरी लिस्ट बना लेती हूँ किस दिन क्या सामान बनेगा। और कोई भी सब्जी या कोई भी मीठा रिपीट नहीं होना चाहिए, सब चीज अलग अलग बननी चाहिए हर दिन। दामाद जी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे कांता, क्यों इतना शोर मचा रही हो? और आज तुम खाना अपने कमरे में क्यों खा रही हो? मेरे साथ बाहर क्यों नहीं खाया? अरे ये सब छोड़ो, बेटी और दामाद आ रहे हैं, ये बात सुनो। बहू, अब तुम जाओ रसोई में मेरे लिए आलू की सूखी सब्जी तल दो, तभी मैं खाना खाऊंगी, तब तक मैं बैठी हूँ। क्यों कांता, कढ़ी में क्या बुराई है? कितनी स्वाद कढ़ी तो बनाई है बहू ने। आ हा, इतनी स्वादिष्ट कढ़ी खाकर तो मजा आ गया मुझे। हाँ, क्या खाक कढ़ी बनी है? कोई स्वाद नहीं है इस कढ़ी में, न नमक, न मिर्च, न हल्दी, न खट्टापन।
मैं नहीं खाती ये लपटासी कड़ी, जाओ मेरे लिए बना दो। अरे कांता, तुम तो खामखा बहू को परेशान करती रहती हो। कितनी बढ़िया तो कढ़ी बनी है, खाते नहीं बनता है। जाओ तुम बना के लाओ, इनकी बातें ना सुनो। ठीक है माँ जी। कांता, क्यों बहू को परेशान करती रहती हो? जब देखो तब तुमसे खाना नहीं खाया जाता, बना के देती है बहू गरम गरम, उस पे भी नखरे दिखाती हो। तुम तो चुप ही रहो जी। अब बहू है तो थोड़े बहुत तो नखरे सास के उठाने ही पड़ेंगे उसे। हाँ नहीं तो। अच्छा, वो बहू है तो वो तुम्हारे नखरे उठाएगी? ऐसा कौन से वेद पुराण में लिखा हुआ है? तुमसे तो मेरे सुख देखे नहीं जाते हैं। अब छोड़ो भी। अगर तुमसे बहस करने लगी तो अपनी बेटी के आने की तैयारियां कैसे कर पाऊंगी। मैं लिस्ट देती हूँ, सारा सामान बाजार से लेते आओ। मेरे बेटी और दामाद आ रहे हैं हफ्ते भर के लिए। दामाद? दामाद जी भी आ रहे हैं क्या हफ्ते भर के लिए? हाँ हाँ, अब तुम्हें पता तो है। दामाद जी उधर अकेले घर में रहते हैं तो कोई खाना पीना बनाने के लिए नहीं है, तो खाने पीने की बड़ी समस्या होती है। अगर बाहर होटल का खाते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो इसीलिए दामाद जी भी बेटी के साथ ही आते हैं। तुम्हें तो पता है कि हमेशा वो साथ ही तो आते हैं, फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो। तो दामाद जी भी अपने मायके चले जाया करे। अरे अरे, मेरे कहने का मतलब कि वो अपने घर माता पिता के पास चले जाया करे जब बबली इधर आया करे। कम से कम बबली को कभी तो अकेले रहने का मौका दिया करे वो ससुराल में। कभी अकेले ही नहीं रहने देते हैं, और जब दामाद जी बबली के साथ आते हैं तो सभी लोग दामाद जी की आवभगत में ही लगे रहते हैं। बेटी का तो कोई ख्याल ही नहीं करता है। अब साथ आ रहे हैं तो भगा थोड़ी ना देंगे। आ रहे हैं तो उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ रखेंगे घर में, खूब बढ़िया बढ़िया बनवाएंगे, खिलवाएंगे। चलो तुम बाजार चले जाओ, सामान ले आओ। मैं लिस्ट तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। माँ, ओ माँ, मैं आ गई। कहाँ हो तुम? अरे आजा मेरी बेटी आजा, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। माँ, कितने दिनों बाद मिले हैं हम। पूरे साल भर बाद आई हूँ मैं अपने मायके। माँ जी, अपनी बेटी से ही मिलती रहोगी, दामाद को बैठने के लिए नहीं बोलोगी? आइए आइए दामाद जी, बैठिए। आपके लिए पहले ही हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। माँ, मैं भाभी के पास रसोई में जाती हूँ, आप तब तक इनके साथ बैठकर बातें कर लीजिए। माँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, आपके इस हॉल में एसी वेसी नहीं चलता है क्या? दामाद जी, एसी चल तो रहा है, आपको ठंडक नहीं लग रही है क्या? कहाँ कहाँ चल रहा है एसी? मुझे तो तुम्हारे इस हॉल में बहुत गर्मी लग रही है। अरे मेरे घर का एसी तो अभी मैंने लिया है, पूरा 1.5 लाख का पड़ा है। पूरा 1.5 लाख का ए स्टार एसी है, बहुत बढ़िया है माँ जी, बहुत बढ़िया। आप भी वैसा ही एसी खरीद लीजिए। दामाद जी प्रणाम, आ गए आप? हाँ हाँ पिताजी प्रणाम। और इस बैग में क्या लाए हो? फल फ्रूट्स लेकर आए हो, लगता है मेरे लिए लाए हो। हाँ दामाद जी, कुछ ऐसा ही समझिए, तुम्हारे लिए लाने पड़े हैं। क्या है, ऐसे क्यों बोल रहे हो दामाद जी से? लाने पड़े हैं? वाओ भाभी, क्या क्या बना लिया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है किचन से। अरे दीदी आप आओ आओ, सब कुछ आपकी और दामाद जी की पसंद का बनाया है खाने में। सच में भाभी, आपसे कितने दिनों बाद मिल रही हूँ। हाँ बबली, ये बात तो है, आप पूरे 1 साल बाद आई हो। भाभी, खाने में क्या क्या बना लिया है? दीदी, माँ जी ने जो कुछ भी बताया था मैंने खाने में वो सब कुछ बना लिया है। पालक पनीर की सब्जी, आलू कुंदरू की सूखी सब्जी, बूंदी का रायता, लौकी के कोफ्ते और मीठे में थोड़ी सी खीर बनाई है। ये सब कुछ बताया है। ये तो अभी रात का खाना है, सुबह के लिए माँ जी अलग मेन्यू देंगी। क्या भाभी, मेरे आने से आप इतना परेशान हो जाती हो? मेरे आने के बाद पूरा पूरा दिन रसोई में ही लगी रहती हो। सच में भाभी, मेरा भी मायके आने का मन नहीं करता, क्योंकि ये हमारे साथ आते हैं तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि भाभी परेशान होंगी, लेकिन ऐसे तो फिर हम कभी मायके आ ही नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, मैं दामाद जी का नेचर बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप टेंशन ना लो। मुझे इस घर में आए हुए 6 साल हो गए हैं। पर भाभी, मैं सच में बहुत थक गई हूँ इनके इस स्वभाव से। परेशानी भी होती है। मुझे भी घर में ऐसे ही तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए रसोई में पूरा दिन लगाए रहते हैं। कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, और कभी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो फिर मुझसे दोबारा भी बनवा लेते हैं। और यही हाल मायके में भी रहता है। मैं कभी अपने मायके फ्री होकर नहीं रह पाई हूँ। जब भी आती हूँ मेरे साथ ही आते हैं। कितनी बार मैंने कहा है कि तुम अपने मम्मी पापा के घर चले जाया करो, लेकिन उधर माँ जी इनके नखरे नहीं उठा पाती हैं, तो फिर इन्हें उधर अच्छा नहीं लगता है। इतना शौक है खाने का कि पूछो ही मत। दीदी,
क्या कभी आपने दामाद जी की आदतों को सुधारने की कोशिश नहीं की? भाभी क्या कोशिश करूं? इतने नखरे ही दिखाते हैं कि कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। कभी कभी तो भाभी मेरा बना बनाया खाना बाहर फेंकवा देते हैं और दूसरा खाना बनवाते हैं। बहुत नखरे दिखाते हैं खाने पीने में। पर दीदी, दामाद जी की ये आदत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये तो खाने का अपमान करते हैं और जानबूझकर आपको परेशान करते हैं। माँ जी, इतने देर से आया हूँ, अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं आया है। अंजू बहू, दामाद जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। पूरे 5 मिनट 30 सेकंड हो गए हैं, अभी तक तुम लेकर नहीं आई हो। अरे ये लीजिए दामाद जी, आपके लिए मैंने पनीर के पकौड़े और देसी घी के लड्डू बनवाए हैं। ये लीजिए, खाइए इनको। खुशबू तो अच्छी आ रही है। लाओ टेस्ट करके बताता हूँ अब कैसे बने हैं। बहू जाओ, आप खाने पीने का इंतजाम करो। ये लीजिए दामाद जी, अब आप खाना भी खा लीजिए। बैठे बैठे थक गए होंगे, तब से आए हैं, एक ही जगह पर बैठे हैं। हाँ हाँ भाभी, लाइए खाना। मैं तो खाने का ही वेट कर रहा था। खाने में क्या क्या बनाया है एक बार ये देखता हूँ। वाओ, पालक पनीर की सब्जी, आलू कुंदरू की सब्जी, और ये क्या बनाया है, क्या बनाया है? सिर्फ भाभी 4 सब्जियां ही बनाई हैं। एक आध और बना लेती तो थाली सज जाती। क्या दामाद जी, कुछ कमी पड़ रही है क्या खाने में? कहो तो बनवा देती हूँ। अरे ना ना मम्मी जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो सामने रूखा सूखा आ गया है, हम तो वही प्रेम से खा लेंगे। आपको तो हमारा स्वभाव पता ही है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब जो भी बनेगा कल बनेगा। अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। क्यों भगवान, ये पूरी थाली भरी हुई है और दामाद जी कह रहे हैं रूखा सूखा। कहाँ से रूखा सूखा है ये खाना? तुम तो चुप ही रहो। अगर दामाद जी मेरी तरह खाने के शौकीन हैं तो क्या करें? तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि रूखा सूखा कड़ी बड़ी सब खा लेते हो फालतू का, चाहे अच्छा बनाओ या ना बनाओ, फिर भी तारीफ करते रहते हो। सच में कांता, घर में काम करने के लिए बहू है ना, इसीलिए तुम दोनों के नखरे हैं। हाँ, जब खुद से बनाना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। वही रूखा सूखा अमृत लगेगा तुम्हें। तुमसे तो बात ही नहीं करनी मुझे। देखो तो भाभी ने कितना अच्छा खाना बनाया है, कितनी सारी सब्जियां बनाई है। सच में भाभी, खाना देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलिए हम सबके लिए भी खाना लगाते हैं और खाते हैं। अरे बेटा रुक जा, थोड़ा दामाद जी को खा लेने दे, उसके बाद ही खाएंगे हम लोग। पेट भर गया। मेरा पान किधर है? पान लाओ, अब बस हम पान खाएंगे। पान? पान माँ जी, मैंने तो मंगाया ही नहीं है। बहू, तुम्हें पता नहीं था कि दामाद जी खाने के बाद पान खाते हैं? हमेशा तो यही होता है, फिर भी तुमने पान नहीं मंगाया। अरे बेटे को फोन कर देती, मंगवा लेती। तुम भी ना कितनी भुलक्कड़ हो गई हो। दीदी, दामाद जी की आदतों को सुधारने का और मम्मी जी की आदतों को सुधारने का मेरे पास एक ही तरीका है। भाभी, क्या आपका प्लान काम करेगा? मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं करेगा। बस आप मेरे हाँ में हाँ मिलाते जाइए। ठीक है भाभी, मैं भी माँ जी की और इनकी आदतों से बहुत तंग आ गई हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि इनकी आदतों में सुधार हो। फिर मैं जैसा जैसा कहती हूँ दीदी, आप वैसा वैसा करते जाइए। सच में दीदी, इन 5 दिनों में तो खाना बना बना के मैं भी थक गई हूँ। सुबह से उठती हूँ, रात तक खाने में ही लगी रहती हूँ। अब तो मुझे नींद में भी खाना ही दिखाई देता है कि कल दामाद जी के लिए क्या बनाना है, नाश्ते में क्या होगा, खाने में क्या होगा, मीठे में क्या होगा। उफ, मैं तो तंग आ गई हूँ दीदी सच में। भाभी सोचो, आप तो 5 दिन से काम कर रही हो, मैं तो हमेशा इनके साथ रहती हूँ, कितने नखरे झेलती हूँ। मुझे तो रसोई से फुर्सत ही नहीं मिलती है, और कुछ दुनियादारी देखने की फुर्सत ही कहाँ है मुझे। अरे बहू, तुम इधर खड़ी खड़ी बतिया रही हो। दामाद जी की दोपहर की चाय का समय हो गया है। जाओ चाय बनाओ उनके लिए, और हाँ, चाय में कुछ बना लेना, पकौड़े तल लेना, नहीं तो प्याज के पकौड़े बना लेना। माँ जी, वो क्या है ना कि आपको तो पता है मेरे मायके में भतीजे का जन्मदिन है, तो बहुत अच्छे से मना रहे हैं। अब मुझे भी उसके लिए कुछ तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि बाजार चली जाऊँ। बाजार? लेकिन बाजार किसके साथ जाओगी? अभी तो बेटा भी नहीं है, वो घर से बाहर गया हुआ है, और फिर घर के काम धाम अभी कौन करेगा, खाना पीना बना के जाना। माँ जी, आप भूल गई क्या? शायद दामाद की खातिरदारी में इतना व्यस्त हो गई कि आपको याद ही नहीं रहा कि मेरे भतीजे का जन्मदिन तो कल ही है। अगर आज मैं तैयारी नहीं करूंगी तो कैसे जा पाऊंगी। रही बात अकेले जाने की, तो मैं बबली दीदी को ले जाऊंगी ना अपने साथ, हम दोनों बढ़िया से शॉपिंग कराएंगे। माँ जी प्लीज, आज खाने का आप देख लेना ना, इतना तो आप कर ही सकती हैं, आखिरकार वो आपके दामाद जो हैं। और फिर आप तो अपने खाने की इतनी तारीफ करती हैं कि आपके हाथ का बना हुआ खाना इतना स्वादिष्ट होता है, और वैसे भी आपको मेरे हाथ का खाना उतना पसंद तो आता नहीं है।
तो आज का खाना प्लीज आप ही बना लीजिए। इस बहू ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अब ये तो चली जाएगी, खाना पीना सारा मुझे ही बनाना पड़ेगा। ये लो दामाद जी खाना। माँ जी, ये क्या बना दिया है रात के खाने में? दाल रोटी है और साथ में सलाद है, खा लो। माँ जी, इतना रूखा सूखा खाना दिया आपने मुझे, ये तो मेरा इस घर में घोर अपमान है। ऐसा है दामाद जी, अब मैं तो हूँ बूढ़ी, मुझसे तो ज्यादा कुछ बनता नहीं है। अब मैं रसोई में ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करती हूँ तो मेरी कमर में और घुटनों में दर्द हो जाता है। जो मुझसे बन पड़ा है मैंने बना दिया है, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए नहीं बना सकती। वो तो बहू और बेटी ही बना के खिलाए तुम्हें। अगर तुम्हें इससे ज्यादा खाना है तो अपने माँ के घर चले जाओ और खूब बनवाओ उनसे पकवान। हाँ, मैं नहीं खाऊंगा ऐसा रूखा सूखा खाना, कुछ मेरे लिए अच्छा बनाओ। अरे दामाद जी जो है वो खा लो। क्या हुआ कि दोनों शॉपिंग के लिए गई हैं, जब वो आएंगी तो उन्हें आते आते देर हो जाएगी। वैसे तो जल्दी आ जाना था लेकिन फोन आया था कि आज बाजार में बहुत भीड़ है इसीलिए टाइम लग रहा है, तो खाना पीना आज वो आके नहीं बना पाएंगी। माँ जी, माँ जी। अरे बहू क्या हुआ? ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? और बेटी तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? माँ जी, हम जिस ऑटो से बाजार जा रहे थे ना, वो ऑटो पलट गया। हम दोनों को बहुत चोट लगी है माँ जी। हाँ माँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है माँ, इतनी तेज लगी है ऐसा लग रहा है कि टूट गया हो। तुम बाजार करने क्या गई थी? मुझसे भी नहीं पूछा बाजार जाने से पहले? क्या? बाजार जाने के लिए भी मेरी बेटी को तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या वो अब छोटे मोटे कामों के लिए बाजार नहीं जा सकती है बिना पूछे? बाजार तो क्या, वो मायके भी नहीं जा सकती है मुझसे पूछे बिना। बबली, क्या ये सच है कि दामाद जी तुम्हें कभी तुम्हारी मर्जी से कहीं नहीं आने जाने देते हैं? माँ, मैंने तो आपसे कितनी बार कहा है, लेकिन आपने दामाद के मुंह में कभी कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की, अपनी बेटी की भावनाओं को समझा ही नहीं। बबली, देख रही हो तुम्हारी माँ ने कैसा रूखा सूखा खाने को दिया है मुझे। मैंने तो खाने की थाली फेंक दी है। अब चलो जाओ रसोई में, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाओ। मैं तो दामाद के मुंह में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अपनी बेटी की तकलीफ भी ना दिखाई दी। ऐसा है दामाद जी, जो बना है चुपचाप से वही खा लो। अगर नहीं पसंद है तो दोनों को अब चोट लग गई है, रसोई में जाके खुद बना लो। खूब हट्टे कट्टे हो, मेरे लिए भी बना कर रख दो। क्या मुझसे खाना बनाने के लिए बोल रही हो? मैं खाना बनाऊंगा? कतई नहीं। क्यों? सिर्फ खाने में नखरे दिखाने आते हैं? खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ खाना आता है? माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया क्या तुम्हें? जाओ, दोनों को चोट लग गई है, बहू बेटी को मेरी को। जाके रसोई में बड़ी अदरक वाली चाय तो बना के लाओ। सिर्फ मेहमान नवाजी करने आते हो या कुछ थोड़े बहुत फर्ज भी निभाओगे? सोफे पे बैठे बैठे नखरे दिखा रहे हो, ये भी नहीं देख रहे हो कि बहू और बेटी को चोट लग गई है तो जाके डॉक्टर को बुला लाएं या डॉक्टर के पास ले जाएं। तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे नखरे उठा रही थी, आज सच में मेरी आंखें खुल गई हैं। चलो उठो, बैठे क्यों? रसोई में चाय बनाओ जाके। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे, जो दामाद के मुंह में और उसकी चकाचौंध में अपनी बेटी की तकलीफ को देख ना पाई। अरे मुझसे तो अच्छी मेरी बहू है जो मेरी बेटी की भावनाओं को समझ सकी, और मैं माँ होके भी ना समझ सकी। धिक्कार है मुझ पर। हाँ माँ, एक बात तो आपने बिल्कुल सच कही है, आपसे ज़्यादा तो भाभी ने मेरी भावनाओं को समझा है। माँ, कहीं ना कहीं आपने भाभी का भी दिल दुखाया है। माफ़ी तो आपको उनसे भी मांगनी चाहिए, आपने उन्हें बहुत परेशान किया है। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। अंजू बेटा, मुझे माफ़ कर दे। अब मैं तुझे खाने पीने में क्या, किसी भी चीज़ में कोई नखरे नहीं दिखाऊंगी। ये क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? चल क्या रहा है, दिखाई नहीं दे रहा कि दोनों को चोट लग गई है? जाओ गाड़ी निकालो, डॉक्टर को घर पर लेकर आओ। और हाँ, रास्ते में होटल से खाना वगैरह भी पैक करवा लाना। मैं नहीं बना पाऊंगी। अगर तुम्हारे हिम्मत है खाना बनाने की तो आकर रसोई में खाना बनाना सबके लिए। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे खाना पीना नहीं बनता है, और मुझे तो आदत भी नहीं रही खाना बनाने की। माँ जी, ऐसा अपमान, ऐसा घोर अपमान? मैं करूंगा ये सब काम? मैं ये सब करने वाला नहीं हूँ। एक काम करिए, अपना झोला उठाइए और अपने घर चलते बनिए फिर तो आप। ठीक है माँ जी, फिर मैं डॉक्टर को ही लेके आता हूँ। खाने में बता दीजिए क्या पैक करा के लाना है। हाँ, नहीं तो